घर को कमजोर करने के लिए 15 चीजें काफी हैं। अगर ये 15 चीजें आप सही से अपने घर की कंस्ट्रक्शन में नहीं करोगे, उसकी लाइफ 10 से 20 साल कम होगी और इवन गिर सकता है अगर ध्यान नहीं रखा। तो आज की वीडियो देख लो, ये चीजें आपके घर को कमजोर कर सकती हैं। कैसे उसको स्ट्रांग बनाना है घर को, ये 15 चीजें बताएंगी। तो सबसे पहली चीज ही क्या है, ये कॉलम आप देख रहे हो, एक तरफ देख रहे हो ना, सरिया कहां है, सरिया एक तरफ है, एक तरफ हमें 4 इंच जगह मिल रही है, दूसरी तरफ हमें 2 इंच जगह मिल रही है। ये किस कारण हुआ है? लोगों को कवर ब्लॉक का आइडिया ही नहीं है कि कवर ब्लॉक क्या है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टडी निकलती है कि घर क्यों गिरते हैं, उसमें से सबसे बड़ा कारण होता है क्रोजन। क्रोजन जब सरिया सड़ जाता है तो घर की कोई शक्ति नहीं रही, वो गिरने के चांसेस हैं ही हैं। और सरिया तभी सड़ता है अगर उसमें कवर ब्लॉक नहीं लगाया होगा। अगर सरिया के चारों तरफ कंक्रीट नहीं होगा ना, तो वो सरिया सड़ेगा ही सड़ेगा, क्रोजन रस्ट आएगी ही आएगी। तो आपको क्या करना है, कोई भी स्ट्रक्चर, आपका कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं, कॉलम हो गई, फुटिंग हो गई, स्लैब होगी, हर जगह कवर ब्लॉक देना है। और कवर ब्लॉक आपको मार्केट में मिल जाएंगे और खुद से बना सकते हो। और मतलब खर्चा कितना है, हजार रुपया खर्चा भी नहीं आता अगर आप पूरे घर में कवर ब्लॉक लगाओगे। तो आपको फुटिंग में 3 इंच का कवर ब्लॉक, 75 mm का कवर ब्लॉक यूज करना है। कॉलम बीम में 50 mm का कवर ब्लॉक चारों तरफ, मतलब सरिया बीच में रहना चाहिए, चारों तरफ आपका कंक्रीट होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपके घर को कमजोर करती है और घर को गिराने का काम ये चीज करती है। अगली चीज करती है, ये क्रैक आप देख रहे हो, ये दरवाजे के ऊपर क्रैक है, ये विंडो के ऊपर क्रैक है। ये क्रैक क्यों आता है? ये क्रैक आता है, नीचे सेटलमेंट होती है, नीचे मिट्टी बैठती है, तो थोड़ा बहुत बैठती है, वो हर घर की मिट्टी बैठती है। तो अगर हमने लिंटल बीम नहीं दी है, लोग लिंटल बीम देते ही नहीं है। लोगों का क्या, घर की कंस्ट्रक्शन का, नीचे प्लिंथ बीम दिया, दीवार चढ़ाई, ऊपर स्लैब डाल दी, बस खत्म काम उनका। अगर आप कंक्रीट बैंड जो 3 फीट पे आता है, जो 7 फीट पे लिंटल आता है, अगर कंक्रीट बैंड 3 फीट पे नहीं दिया, लिंटल 7 फीट पे नहीं दिया, आपकी घर में क्रैक्स में लिख के दे देता हूं गारंटीड, आपका जितना मर्जी सेफ घर हो, जितना अच्छा एरिया हो, आपके घर में क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। आपको 3 फीट पे कंक्रीट बैंड देना है और 7 फीट पे लिंटल देना है। इससे क्या होगा ना, आपके घर में क्रैक आएंगे और आपका घर कमजोर नहीं बनेगा, स्ट्रांग बनेगा। क्योंकि लिंटल क्या होता है, पूरे घर को पकड़ के रखता है। कंक्रीट बैंड क्या करता है, क्रैक्स को ऊपर नहीं बढ़ने देता है। तो मेरे ख्याल में कंक्रीट बैंड, लिंटल जो अपने घर में नहीं देते हैं, वो अपने घर को कमजोर करते जा रहे हैं। अगली चीज मैं देखता हूं, इंडिया में कंस्ट्रक्शन जब की जाती है, बाइब्रेटर, लोग 50% लोग अपने घर की कंस्ट्रक्शन में बाइब्रेटर यूज करते हैं। बाइब्रेटर क्या हो गया? बाइब्रेटर अगर आप यूज करते हो, आपके घर के कॉलम में, आपकी स्लैब में, बीम में कभी भी ऐसा हनीकॉम नहीं दिखेगा। ये हनीकॉम क्या होता है, जब प्रॉपर से आपका कंक्रीट कॉम्पैक्ट नहीं होता है, प्रॉपर से उसको बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो आपका ये होता है। तो आपको क्या करना है, बाइब्रेटर मारना है। 1000 से 1500 रुपया लगता है, मतलब एक बाइब्रेटर नया भी ले सकते हो या किराए पे ला सकते हो। उसको कंक्रीट जब कॉलम का हो रहा है उसमें भी डालना। ये नहीं है कि उसमें डाल के रख दिया कि वो हिलता रहेगा तो हमारा कंक्रीट अच्छा। अगर ज्यादा करते हो तब भी खराब है, कम करते हो तब भी खराब है। तो 1 से 2 सेकंड तक एक जगह डाला, उसको निकाला, दूसरी जगह डाला, उससे आपका कंक्रीट प्रॉपर फिनिश होता है, कोई उसमें गैप नहीं रहता है। जब गैप नहीं रहा किसी चीज में तो उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, तो आपका घर स्ट्रांग बन जाता है, कमजोर नहीं बढ़ता है। तो आपको बाइब्रेटर यूज करना ही करना है। और साथ ही साथ जो रेशो होती है कंक्रीट की, M20 कंक्रीट 1:1.5:3, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। आपने कॉन्ट्रैक्टर को पूछना है कि रेशो क्या चीज है, आप कौन सी रेशो का कंक्रीट आपने हमारे कॉलम में यूज करने वाले हो, स्लैब में यूज करने वाले हो, बीम में यूज करने वाले हो। तो M20 ग्रेड से कम का कभी भी कंक्रीट नहीं यूज करना है। ये रहा चार्ट, ये सामने आप पूरी लिस्ट देख रहे हो। M20 कंक्रीट में कितना kg आपका सीमेंट पड़ेगा, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट, इसी हिसाब से आपको यूज करना है। कॉलम में मैं बोलता हूं M25 ग्रेड यूज करो, स्लैब में M25, फुटिंग में M25 से नीचे मत यूज करो। और इससे क्या होता है, आपका सीमेंट भी बचता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को जब रेशो नहीं पता होती, वो कुछ भी डालेगा, एक्स्ट्रा भी डाल देता है जहां हमें जरूरत नहीं है। पीसीसी में अगर वो एक्स्ट्रा सीमेंट डाल देगा तो हमें क्या जरूरत है उसकी। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है, ग्रेड और बाइब्रेटर। अगली चीज ध्यान देनी है आपको, प्लिंथ बीम। जब भी प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन करनी है, कभी भी उसके नीचे की मिट्टी आगे पीछे मत करना। एक बार प्लिंथ बीम बन गया, नीचे की मिट्टी को कभी ना, उसके साइड वाली मिट्टी निकालना, ना कुछ करना। और साथ ही साथ प्लिंथ बीम की जब
बन जाता है उसमें जब हम मिट्टी की फिलिंग करते हैं, लोग क्या करते हैं, मिट्टी फिलिंग प्लिंथ बीम के ऊपर ऊपर तक कर देते हैं। अगर प्लिंथ बीम से मिट्टी 2 इंच या 3 इंच नीचे नहीं हुई तो आपकी घर में हमेशा सीलन रहेगी। 3 फीट तक जो सीलन आपको दिखती है, डैम्पनेस दिखती है, ये हमेशा रहेगी, उसका कोई इलाज नहीं है। जब एक बार ये हो गया तो कोई इलाज नहीं मिलने वाला। तो प्लिंथ बीम से नीचे आपको 3 इंच मिट्टी रखनी है और प्लिंथ बीम के ऊपर डीपीसी करनी है, फिर ब्रिक वर्क करना है। पहली चीज यही होती है जो आपके घर को कमजोर कर देती है। कमजोर कैसे हो गया? डैम्पनेस सीलन जब आ गई तो वो घर कमजोर होते जाता है, क्योंकि आपकी ईंट भी उससे खराब होने लग पड़ेगी, आपका प्लास्टर भी निकलने लग पड़ेगा, तो घर गिरने के चांसेस बढ़ गए। जो फुटिंग का स्टील होता है, मैं देखता हूं इंडिया में सीधा बांधते हैं, ऐसे होता है, ये मतलब फुटिंग का स्टील ही नहीं है। देखो मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे। जो हमारे पेड़ होते हैं, ठीक है, जब तूफान, काफी ज्यादा तूफान चलता है, कौन से पेड़ गिरते हैं? जिनकी रूट्स, जिनकी जड़ें छोटी छोटी होती है ना, वो पेड़ सबसे जल्दी गिर जाते हैं जब हवा चलती है। वैसे ही सेम होता है, जब अर्थक्वेक आएगा या कुछ भी कंडीशन खराब होगी, जोर से हवा ही चलेगी, आपकी फुटिंग अगर छोटी होगी ना, जितनी घर को चाहिए उतनी नहीं होगी, तो आपके घर को गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और नीचे धंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी फुटिंग का सरिया ये सीधा नहीं रखना है, उसको एल देना है। एल क्या हो गया? ऐसे दोनों तरफ कम से कम 6-6 इंच आपका सरिया खड़ा होना चाहिए। जब खड़ा होगा तो सही से वो पकड़ के रखेगा आपको फुटिंग को। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जब भी कॉलम की फुटिंग, अपने घर की फुटिंग डिजाइन करनी है, 1 स्टोरी एक्स्ट्रा को लेके चलना है। मतलब आपको अगर 1 स्टोरी बनानी है, 2 स्टोरी के हिसाब से फुटिंग होनी चाहिए। 3 स्टोरी बनानी है, 4 स्टोरी के हिसाब से फुटिंग होनी चाहिए। 1 स्टोरी हमेशा आगे लेके चलना, तभी आपका घर सेव रहेगा। क्योंकि बाद में अगर एक्सटेंशन करोगे, बढ़ाओगे, तो फुटिंग कैसे बढ़ा सकते हो? वो तो नहीं बढ़ सकती। तो कुछ देखो, कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं। 1 स्टोरी की फुटिंग का साइज ये रखना है और डेप्थ इतनी रखनी है। ये चार्ट सामने आप टेबल देख रहे हो ना, इससे थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा। बाकी मैं कहूंगा हमेशा स्ट्रक्चर डिटेल। घर कमजोर कहां से होता है? अगर प्रॉपर से सरिया नहीं दोगे, जहां एक्स्ट्रा सरिया दे दोगे, आपका घर कमजोर हो गया। जो स्ट्रक्चर डिटेल होती है, कोई भी घर की कंस्ट्रक्शन होती है ना, 5 से 6 हजार रुपया लगता है कि कॉलम में कौन सा सरिया आएगा, बीम में कौन सा सरिया आएगा, फुटिंग में कौन सा सरिया आएगा। जी आपको आर्किटेक्ट, आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर बता देगा। और किसी एरे गैरे के पास मत चले जाना, देखना कोई एक्सपीरियंस स्ट्रक्चरल इंजीनियर हो, डिग्री देखना उसके पास स्ट्रक्चर की डिग्री है कि नहीं। अगर उसके पास स्ट्रक्चर की डिग्री है, उसी से डिटेल लेना, वो आपको बताएगा कि कॉलम में कितना सरिया डालना है, बीम में कितना और स्लैब में कितना। वो हमेशा 1 स्टोरी एक्स्ट्रा का सरिया देगा। काफी लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा सरिया दिया है, आपका ठेकेदार बोलेगा इतना सरिया क्यों दे रहा है, इसमें तो जरूरत नहीं है। लेकिन फ्यूचर में आपका बेटा, जहां उसका बेटा अगर एक्सटेंशन करेगा, वो थोड़े देखेगा कि दादा ने क्या डाला था कॉलम में सरिया, वो तो ऊपर बनाएगा 2nd स्टोरी। तो आपको आगे के सोच के थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा। ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सरिया डालो। स्ट्रक्चर इंजीनियर को बोलो हम 1 स्टोरी का घर बनाए, फ्यूचर में 2 स्टोरी का बना सकते हैं या 3 स्टोरी का बना सकते हैं, तो उस हिसाब से वो सरिया देगा। आपके पैसे भी बचेंगे और आपका घर कमजोर नहीं बनेगा, आपका घर स्ट्रांग बनेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है कि ड्राइंग बनाओ और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सरिया जरूर बनाओ अपने घर का। क्लियर? अगली चीज लोग करते हैं, घर की कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, ठेकेदार पे काम छोड़ा होता है और ठेकेदार के पास लेबर होती है लिमिटेड। वो कभी भी प्रॉपर से क्यूरिंग आपके घर में नहीं करेगा। क्यूरिंग क्या होगी? तराई, ये पानी जो मारा जाता है ना। अगर आप अपने कॉलम में तराई नहीं करते हो, अपनी स्लैब में तराई नहीं, अपनी ईंट में तराई नहीं करते हो, तो आपका घर की स्ट्रेंथ आधी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो सीमेंट होता है, जिस चीज में सीमेंट यूज हुआ है, उसको अगर 10 दिन तक आपने पानी नहीं मारा, उसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है, हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, वो सही से नहीं होता है। और अगर वो सही से नहीं हुआ तो वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाता है, अपनी पूरी शक्ति नहीं ला पाता है उस चीज में। तो आपको क्या करना है? आपको क्यूरिंग करनी है 10 दिन। तो मैं बोलूंगा, भले सर्दियां हैं भले गर्मियां हैं, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी जगह की नहीं बात कर रहा यहां बर्फ रहती है। मैं कर रहा हूं जम्मू से नीचे वाले जो भी रीजन है, 10 दिन से कम क्यूरिंग तराई आप नहीं करना। 14 दिन तक आप तराई करते हो तो अच्छा रहता है। तो वो बेस्ट तरीका है अपने घर को स्ट्रॉन्ग करने का, तो तराई करनी ही करनी है। अगली चीज गलती करते हैं लोग, घर की कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट लेंथ नहीं देते। अब डेवलपमेंट लेंथ इंग्लिश में बोल रहा हूं, काफी जो मेरे भाई होंगे मेरी तरह जिनको नहीं आइडिया लग रहा हो डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट लेंथ हो गई हमारा जो एल मारा जाता है, जो हमारा देखो ये बीम है ना, ये बीम का सरिया है, ये सीधा सीधा आप किसी कॉलम में जा रहा है, आगे से देखो सीधा है ना, ये कट गया, इसमें डेवलपमेंट लेंथ नहीं है। अगर जब तक उसको बेंड नहीं करोगे, आगे एल नहीं होगा,
तो उसकी स्ट्रेंथ आपके कॉलम को पकड़ने की नहीं होगी। फ्यूचर में जब अर्थक्वेक आएगा, जब आपकी बिल्डिंग हिलेगी, तो आपका जो बीम होगा वो कॉलम को छोड़ देगा। जब बीम कॉलम को छोड़ गया तो आपका घर गिर जाएगा। तो आपको क्या करना है, बीम में डेवलपमेंट लेंथ देनी है। फुटिंग में डेवलपमेंट लेंथ क्या थी, वो एल दिया हुआ था, तो बीम में आपको एल दोनों तरफ देना है। कॉन्ट्रैक्टर सरिया इजी से घुस जाए कॉलम में, वो क्या करते हैं, आगे से सरियों को डेवलपमेंट लेंथ नहीं देते, तो आपको एल देना है, तो तभी आपका घर स्ट्रॉन्ग बनेगा, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। अगली चीज क्या करनी है, हमारी जो घर में सीलन होती है ना, वो हमारे घर की लाइफ 10 से 15 साल कम कर देती है। कितनी, 10 से 15 साल। अगर आपकी सीलन 3 फीट तक है नीचे, तो आपकी घर की लाइफ खत्म होती जाएगी। हमारी सीलन कहाँ कहाँ आती है, हमारी एक छत से सीलन आती है, एक नीचे से सीलन आती है और दीवार के बीच में। अभी रीजन क्या है, सुनो। देखो, सीलन नीचे से हमारी रुक जाएगी, हम अगर प्लिंथ बीम से नीचे मिट्टी रखेंगे, डीपीसी डालेंगे, हमारी ऊपर सीलन नहीं आएगी। दूसरी, जब भी आप प्लम्बिंग का काम करवाओ, अपनी जो पाइप, पानी की पाइप बाथरूम होते हैं, जहाँ किचन की पाइप के प्लम्बिंग की पाइप घुमाओ, उसमें हाइड्रो टेस्ट करो। उसमें मतलब जब आपका प्लम्बर प्लम्बिंग की पाइप डाल गया, उसमें पानी डाल के चेक करो प्रॉपर प्रेशर से कि कहीं से लीकेज तो नहीं है, क्योंकि जब एक बार प्लास्टर कर दिया, टाइल लगे, तो लीकेज होगी तो वो दीवारों में दिखेगी, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। पूरी पाइप निकालो, खर्चा डबल करो, वो इलाज है। तो पहले ही हाइड्रो टेस्ट कर लो। दूसरा, स्लैब में जब भी कंक्रीट करो, स्लोप का ध्यान रखो। लोग नहीं ध्यान देते, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार पे छोड़ देते हैं, उसको पैसा देना ही नहीं है, उसको पहले बता देना, अगर सर जी पहले प्रॉपर से अगर पानी कहीं रुका तो हम आपका पैसा रोक देंगे। तो आपको क्या करना है, प्लीज एक्स्ट्रा स्लोप दे दो, भले छत थोड़ा टिल्ट दिखे, लेकिन हमारा पानी कहीं छत पे रुकनी नहीं चाहिए, और वहीं पानी छोड़ना जहां से हमारी पाइप्स नीचे आती है, ड्रेनेज पाइप आती है। तो आपके छत पे पानी नहीं रुकेगा, तो आपका छत भी स्ट्रांग रहेगा, नीचे से ऊपर सीलन नहीं आएगी। तो जब घर में सीलन नहीं हो या क्रोजन नहीं हो, दो चीजें अगर घर में नहीं हो ना, तो उसकी लाइफ डबल हो जाती है, घर कमजोर नहीं होता है, स्ट्रांग होता है। तो ये चीज का भी ध्यान रखना। 15 चीजें हो चुकी हैं। पार्ट 2 अगर डिमांड करते हो, कमेंट करना, पार्ट 2 आ जाएगा। लेकिन ये 15 चीजें ध्यान रखो, आपका घर कमजोर नहीं स्ट्रांग बनेगा। ऐसी 15 चीजें और ले आऊंगा अगली वीडियो में, बस आपको कमेंट करना है, प्यार देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है।